तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल फाइनल मैच हुआ आईपीएल का T20 का 2024 का चेन्नई के स्टेडियम में चिदम्बरम स्टेडियम में। काफ़ी आशाएं लगाई थी हमने, मेरी फैमिली ने। हम इकट्ठे बैठे थे, 7 बजे से मैच देख रहे थे, 7:30 बजे से कि एक्साइटमेंट होगी, दोनों अटैकिंग टीम पहुंची है, हाई स्कोरिंग गेम होगा। एक दूसरे को एक पंच करेगी, दूसरा काउंटर पंच करेगी। लेकिन हमारी सारी भावनाओं और सारी उम्मीदों में पानी फिर गया। बिल्कुल ही बेकार मैच हुआ। वन ऑफ द बेकार मैच आईपीएल का, वन ऑफ द क्या सबसे बेकार मैच हुआ ये आईपीएल के फाइनल का अब तक का। सबसे लो स्कोरिंग मैच रहा, 113 पर ऑल आउट होगी एसआरएच, और हार गई बुरी तरह से। और अगर हम कह सकते हैं कि पहले सबसे लो स्कोरिंग था मुंबई इंडियंस का 129, वहाँ पर वो जीत गई थी सीएसके के विरुद्ध। लेकिन ये मैच तो बहुत ही बेकार हुआ, जितना एक्सपेक्टेशन थी कुछ भी नहीं निकला वो। तो शुरुआत करते हैं टॉस की। टॉस पैट कमिंस ने जीता। पहले बॉलिंग का फैसला लिया उन्होंने, सॉरी बैटिंग का फैसला लिया। मेरे ख्याल से फैसला अच्छा था, क्योंकि ऑन द बोर्ड अगर आप 170-80 रन भी लगा दो और फाइनल में, तो बहुत अच्छा स्कोर होता है। और वो भी स्टेडियम में, चेन्नई के स्टेडियम में, आपको पता है यहाँ पर बॉल फंस के आती है और सीमर्स को और स्पिनर्स को दोनों को मदद मिलती है। लेकिन हुआ इसके उलट हुआ। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों ओपनिंग करने आए। अटैकिंग ओपनर है, आपको पता है, लेकिन नॉकआउट मैचेस में 3-4 पारियों में ये दोनों फेल होते जा रहे हैं। और इस बार भी फेल हुए अभिषेक शर्मा की मैं गलती नहीं मानूंगा, बॉल इतनी बढ़िया गिरी उनको मिचेल स्टार्क की। और मिचेल स्टार्क, ये टेस्ट मैच जैसी बॉल थी, वो अंदर के लिए खेले वो अभिषेक शर्मा, लेकिन थोड़ी सी ऐसे करके थोड़ी सी लहराते हुए बाहर चले गई। और वन ऑफ द बेस्ट बॉल नहीं कहूँगा ये, मैं बेस्ट बॉल कहूँगा 2024 की आईपीएल की। बहुत ही तगड़ा खेले स्टार्क, मतलब स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया अपनी माइंडसेट दिखा दिया है कि हम वैसे तो खेलेंगे नहीं अच्छा, लेकिन जब नॉकआउट में जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब हम सबसे आगे खड़े रहेंगे। 24 करोड़ का उन्होंने पूरा पैसा वसूल कर दिया ये मैच जिताकर, और अपना ट्रॉफी जिताकर। परफॉर्मेंस देख लीजिए, ठीक है ना। फिर दूसरे ओवर में अभी ट्रेविस हेड आउट हो जाते हैं। वैभव अरोड़ा की बॉल थी, एच होता है, वो बाहर के लिए खेलते हैं, आउट हो जाते हैं। और कीपर रहमतुल्लाह गुरबाज आसानी से कैच पकड़ लेते हैं और 0 रन पर आउट हो जाते हैं पहली ही बॉल पर। तो आप देख लीजिए, 2 रन पर 2 आउट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर भी एसआरएच सुधरी नहीं। प्लान ए जब आपका फेल हुआ तो प्लान बी पर आना पड़ता है, लेकिन उनको कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा खेल रहे थे बस कि बस अपने अभी मैच ख़त्म कर देना, थोड़ा रुक के खेलना चाहिए था। राहुल त्रिपाठी आए 9 रन पर, वो आउट हो गए। मिचेल स्टार्क की गेंद पर उड़ा कर मार रहे थे, अंदरूनी किनारा लगा और पूरी ऊपर चलेगी और स्ट्रेट चलेगी, और वो कैच आउट हो गए। फिर उसके बाद आइडन मार्करम आए और क्लासन आए। आइडन मार्करम थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर वो पता नहीं मारने के चक्कर में क्या चक्कर में आंड्रे रसल की बॉल में फिर वो आउट हो गए। फिर नीतीश रेड्डी और क्लासन आई। क्लासन भी थोड़ा बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन हर्षित राणा से वो प्ले डाउन हो गए, वो पोल्ड हो गए। किस्मत ख़राब रही है। क्लासन बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन क्या करें, किस्मत जो कह सकते हैं। एडन मार्करम का 20 रन में आउट हो, तो क्लासन भी सेम ही रन में आउट हो गए। और जो थे नीतीश रेड्डी भी अच्छा नहीं कर पाए नॉकआउट मैचेस में। शुरुआती फेज़ में काफ़ी अच्छा खेल रहे थे नीतीश रेड्डी, लेकिन 20-21 साल के हैं, थोड़ा मेरे ख्याल से प्रेशर लेने लग गए थे नॉकआउट का, इसलिए 3-4 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। और इस मैच में भी वो 13 रन बनाकर आउट हो गए 10 गेंदों में। तो प्रेशर बिल्कुल ही आ गया था। अब इम्पैक्ट प्लेयर आए आपके अब्दुल समद, उनमें बहुत इन्वेस्ट कर रखा था एसआरएच ने। 5-6 साल हो गए, लेकिन अगर ये वाली पारी वो खेल जाते और जिता जाते एसआरएच को, तो उनके जो 3-4 साल थे इन्वेस्ट किए गए, 5-6 साल, वो पूरे हो जाते। लेकिन बिल्कुल ही बेकार परफॉर्मेंस रही है। मुझे लगता है उनको रिटेन नहीं करना चाहिए। आंद्रे रसल की बॉल आती है और एक एच लगता है, और रहमतुल्लाह गुरबाज का परफेक्ट कैच होता है, बहुत ही अच्छा कैच लिया रहमतुल्लाह गुरबाज ने। फिर शहबाज अहमद आते हैं, और फिर आते हैं हमारे वरुण चक्रवर्ती बॉलर। वरुण चक्रवर्ती बहुत ही अच्छी स्पिन, जब आपकी फास्ट बॉलर इतना अच्छा कर रहे हैं तो स्पिनर तो अच्छा करेंगे ही। बहुत ही अच्छी करी उन्होंने वरुण चक्रवर्ती ने बॉलिंग, और स्वीप मारने के चक्कर में आउट हो गए आपके शहबाज अहमद। फिर एंड में आपके पता ही है पैट कमिंस रह गए थे। पैट कमिंस ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली। पैट कमिंस की इनिंग्स से एसआरएच को समझना चाहिए। पिछले मैच में भी अच्छी इनिंग्स खेली थी, इस मैच में भी मात्र 15 गेंदों में 23 रन मारे, और एंड में आते आते पूरे ओवर भी नहीं खेल पाए। 18.3 ओवर में मात्र 113 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। अगर हम बॉलिंग की बात करें, कोलकाता नाइट राइडर की सुपर बॉलिंग रही। मिचेल स्टार्क ने 3 ओवर में 14 रन देकर 2 महत्वपूर्ण आउट किए। हर्षित राणा ने 4 ओवर में 24 रन देकर उन्होंने भी 2 आउट किए। और वैभव अरोड़ा ने मात्र 3 ओवर में 24 रन देकर 1 आउट किया। आंड्रे रसल में
आंड्रे रसल में 2.3 ओवर में 24 रन देकर 3 महत्वपूर्ण आउट किए। वरुण चक्रवर्ती ने भी एक आउट किया और नारायण ने भी एक आउट किया। बहुत ही अच्छी बॉलिंग रही। मात्र 113 रन का आउट हो गए। 114 रन का टारगेट था। बैटिंग करने आते हैं तो बैटिंग तो फॉर्मेलिटी होती है एक तरह की, लेकिन सुनील नारायण आउट हो जाते हैं 6 रन पर, जल्दी आउट हो जाते हैं तो थोड़ी सी आस जगती है। फाइनल का प्रेशर था, लेकिन अय्यर साहब आते हैं, वेंकटेश अय्यर बहुत ही तगड़ा खेलते हैं। 52 रन बनाते हैं और 26 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से सारा फिर बाहर SRH पर आ जाता है। और फिर रहमतुल्लाह गुरबाज भी 39 रन बनाकर नाबाद रहते हैं और 114 रन आराम से चेज़ कर लेते हैं वो। तो ये तीसरी IPL की ट्रॉफ़ी जीत जाते हैं KKR। पहले 2012 में जीती, फिर 2014 में, अब 2024 में। पूरे 10 साल का डिफरेंस लगा उनको। लेकिन जब से गौतम गंभीर आए तभी उनको ट्रॉफ़ी मिली है। गौतम गंभीर बहुत ही तगड़े मेंटर लग रही हैं। एक्साइटमेंट ज़्यादा नहीं होती, वो अंदर ही अंदर पी लेते हैं अपना गुस्सा वगैरह जो भी है। तो IPL की ट्रॉफ़ी 2024 की शुभकामनाएं KKR को। एक भी कोई भी वीक पॉइंट नहीं लगा उनका। बॉलिंग कर लीजिए, अब बैटिंग ले लीजिए, फील्डिंग ले लीजिए, सब में परफेक्ट रही वो। डिज़र्विंग थे वो ऑब्वियसली, तभी तो टॉप किया उन्होंने और जीते वो। तो फिलहाल यही थी खबर कि IPL की ट्रॉफ़ी KKR को चली जाती है। और थोड़ी सी खबर भी है कि टीम इंडिया के जो BCCI गंभीर के लिए कोच के लिए भी अपॉइंटमेंट करने को फिर रही है कि कोच अपॉइंटमेंट हो जाए वो, और इंडिया का भी थोड़ा सा नॉकआउट स्टेजेस में, थोड़ा सा नॉकआउट मैचों में भी थोड़ा भला हो जाए। क्योंकि इंडिया का भी हाल रहता ही है कि सब में अच्छा करेगी लेकिन फाइनल या सेमीफाइनल में हमेशा हार जाती है। उसका प्रेशर उनको लेना पड़ेगा टीम इंडिया को और वहीं से जीतना पड़ेगा। और ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ 1 जून को, उसके रिव्यू भी लेके जाएंगे। 15 जून को यूरोज़ भी आ रहे हैं, उसका भी रिव्यू। और फिर ओलंपिक्स आ रहे हैं 26 जुलाई, उसका भी लेके आएंगे। तो खबरें बहुत है स्पोर्ट्स की। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ओनली खेल को। तब तक के लिए जय श्री राम।